सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बात करने वाले हैं ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है ये बाबा साहब स्वयं बताते हैं। सम्मानित साथियों, बौद्ध धर्म की क्या खास विशेषताएं हैं, व्यक्ति के लिए धर्म कितना जरूरी है, उदाहरण देकर बाबा साहब यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये स्पीच बाबा साहब का पूरी तरह से अगर देखा जाए धर्म को लेकर है और बौद्ध धर्म को लेकर है। बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, जिस समाज के हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि भेड़ों की तरह समाज हमारा बने जो हमारे पीछे पीछे चलता रहे, ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं। बुद्धिवादी समाज बाबा साहब बनाना चाहते हैं और ऐसे समाज जो स्वयं सोचे, स्वयं विचार करे और निर्णय ले क्या सही क्या गलत है। तो आज का बहुत क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश है। बाबा साहब भारत और ब्रह्म देश अर्थात म्यांमार की तुलना करते हैं। म्यांमार में किस तरह के घर बनाए जाते हैं, भारत में किस तरह के घर बनाए जाते हैं, म्यांमार की संस्कृति कैसी है, भारत की संस्कृति कैसी है। इन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं लेकर अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 375 से 378 तक आज हम अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में फ़र्क है। ईसाई धर्म में ईसा ने बताया कि गरीबों आप दरिद्रता से न डरें, मरने के बाद सारी दुनिया आपकी है। और इस बात को कहकर जब बाबा साहब आगे बढ़ते हैं तो हंसी होती है, लोग हंसते हैं। बौद्ध धर्म में आर्थिक मसले को इस प्रकार टाला नहीं गया है जिस तरह से ईसाई धर्म में आर्थिक मामले को टाला गया है, वैसे बौद्ध धर्म में आर्थिक मसले को टाला नहीं गया है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। विद एग्जाम्पल इस बात को बाबा साहब रखते हुए कहते हैं, एक बार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से आर्थिक मसलों के बारे में सवाल पूछा। तब भगवान ने जवाब दिया था, संपत्ति मानवीय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति इकट्ठा करें लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को गुलामी में जकड़ने के लिए कभी न करें। संपत्ति शुद्ध साधनों से कमाई जाए और उसका अच्छा उपयोग हो। धर्म और अर्थ ये दोनों बातें इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए धर्म और अर्थ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जीवन यापन करने के लिए, एक बेहतरीन जीवन के लिए आपको धर्म की भी आवश्यकता पड़ती है और अर्थ की भी आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान परिदृश्य में क्या बिना अर्थ के कोई काम हो सकता है? ये समझने वाली बात है। बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं हो पाता है। बाबा साहब आगे क्या कुछ कहते हैं हम जरूर बताएंगे, लेकिन इसी बीच हम आपको रोकना चाहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। साग के लोगों में रूढ़ी थी कि साल में कम से कम एक बार तो मालिक को खेती करनी चाहिए। तब बाबा साहब आगे कहते हैं, उसके अनुसार भगवान ने पिता से सवाल पूछा, दूसरों की मेहनत का फल हम खाएं तो क्या ये सही है? हमें अपना अनाज खुद कमाकर खाना चाहिए। धर्म और अर्थ ये दोनों बातें साथ साथ करनी होंगी, इसलिए अपनी योजना से आर्थिक हानि होगी। यह वे मुझे साबित करके बताएं। केवल अर्थ के बारे में सोचने से भी हानि होगी। अर्थ के साथ धर्म भी होना चाहिए। कम्युनिज्म कैसे जिंदा रहा, वह कैसे टिका रहा, यह शक्ति की बात है। शक्ति और ज़बरदस्ती के कारण वह टिका हुआ है। उन्हें प्रॉपर्टी मालमत्ता चाहिए। रूस में प्रॉपर्टी के लिए गृह कला मचा हुआ है। रूस के कड़े अनुशासन का पालन करने वाले जमींदारों के लुप्त होते ही लोग उछलकर खड़े हो जाएंगे, अराजकता मचेगी और फिर सामाजिक व्यवहारों में भी अराजकता मचेगी। बुद्ध का धर्म कम्युनिज्म में है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की तरह कम्युनिस्टों को तय जीवनोपयोगी चीज़ें रखने का अधिकार है।
वे वस्तुएं हैं लोटा, पानी छानने का कपड़ा और उस तरह। भगवान बुद्ध के निर्माण को अब 2000 साल बीते हैं, लेकिन आज भी ये धर्म जोरदार ढंग से फैल रहा है। इसका कोई शासक नहीं और सर्वाधिकारी नहीं। इस बारे में क्या कुछ एग्जाम्पल बाबा साहब रखते हैं, आइए देखते हैं। अंत काल में उनके शिष्य ने भगवान से पूछा, भगवंत आपके चले जाने के बाद इस धर्म का क्या होगा? इसके लिए कोई शासक, कोई हाकिम रखिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि मेरी गैर हाजिरी में धर्म ही आपका शासक होगा। उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा? विशुद्ध मन से अपनाया गया धर्म ही आपका शासक होगा। दुनिया के कामकाज धर्म से चल रहे हैं। किसी जच्चा को बताया जाए कि यह बच्चा तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दूध मत पिलाना, उससे तुम कमज़ोर बनोगी, जल्द बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी सुंदरता घटेगी, ये बच्चा तुम्हारे लिए काल साबित होने वाला है। तो क्या बच्चे की माँ इन बातों को मानेगी? कितना भी दुख होने पर भी, बीमारी में भी वह बच्चे को दूध जरूर पिलाएगी। बच्चे की परवरिश करना उसका धर्म है। दुनिया के सभी कामकाज धर्म के सहारे चलते हैं। पुणे के लोग खुद भूखे रहकर खाना पहुंचाने का काम करते हैं। बिरयानी, पुलाव जैसा खाना डिब्बों में बंद रहता है, लेकिन वे लोग कर्तव्य से और ईमानदारी से डिब्बे पहुंचाते हैं। इसीलिए सबको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का सतधर्म होना जरूरी है। अधर्म नहीं, उसे सुकर्म होना चाहिए, दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। धर्म को लेकर लोगों के मन पर कितना गहरा प्रभाव है, ये हमें खुद जाकर देखना चाहिए। हाल ही में मैं ब्रह्मदेश होकर आया। वहाँ की कुछ बातें आश्चर्यकारक लगीं। वहाँ वर्गों में या कम या ज़्यादा का भेदभाव नहीं होता। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना को, वासना को वहाँ स्थान नहीं है। जातिभेद नहीं है। वहाँ सच्चा प्रजातंत्र है। उनके घर टेबल अथवा चारपाई की तरह लगते हैं। 15-20 फुट के होते हैं। ऊपर लकड़ियाँ और चटाइयाँ बिछी लगी रहती हैं। अपने यहाँ दीवारें बनाने के लिए ईंटें, गारा, चूना, लोहा आदि का काम मिलाया जाता है, लेकिन उनके घर का दरवाज़ा भी चटाई का ही बना रहता है। लात मारने से भी उनके घर टूटकर गिर सकते हैं। वहाँ के लोग शाम 6 बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे से 11 बजे तक घूमते फिरते हैं। वहाँ चाय की दुकानें बंद होने के बाद सामान वहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ सामान की चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ लोहे और सीमेंट से बनी दीवारें भी चोर तोड़ देते हैं, और इस बात को कहते ही यहाँ पर हंसी होती है। स्वाभाविक तौर पर एक देश ईमानदार और एक देश यहाँ पर किस तरह कंडीशन है, बाबा साहब स्वयं बता रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि यह है कि ब्राह्मी लोग यानी कि ब्रह्म देश अर्थात म्यांमार के लोग पैसा संभाल कर नहीं रखते। खाना और दान धर्म करना यही वहाँ पैसे का उपयोग है। बैंक में उनका पैसा नहीं है। बुद्ध का कहना है कि नित्य कुछ भी नहीं है। मंडाले पर्वत पर बुद्ध विहार है, वह देखने के लिए मैं गया। विहार देखने के लिए मैं 1080 सीढ़ियाँ चढ़ा, अर्थात मन का निश्चय था इसलिए चढ़ गया। वैसे चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। इस विहार में बुद्ध की 14 फुट ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति पूरी सोने की बनी हुई है। वहीं ऊंची जगह पर एक पैगोडा बना हुआ है, उसमें करीब आधे करोड़ रुपयों का सोना है। सुबह से रात 11 बजे तक लोग प्रार्थना करने के लिए आते जाते रहते हैं। रात 11 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं बैठता। मूर्ति करीब 600 साल पुरानी है। म्यांमार की बात सामान्य साथियों हो रही है, लेकिन किसी ने आज तक रत्ती भर सोना भी नहीं चुराया है। लेकिन हमारे यहाँ देवी के गहने ब्राह्मण पुजारी ही चुरा कर ले जाते हैं। एक बार पुनः हंसी होती है। और वहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म यही बताता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर बताई जाती है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये बौद्ध धर्म की सीख है। और ऐसा कौन अच्छा इंसान होगा जो इन 5 बातों को नहीं मानेगा? सामान्य साथियों यही बात बाबा साहब कहते क्योंकि बौद्ध धर्म यही बताता है, यहाँ जब तक हिंदू धर्म है तब तक मार बाड़ा मांग बाड़ा रहेंगे ही। इस धर्म की नीति ही ऐसी है,
सब्जी रोटी जैसे कार्यक्रम धर्म और रूढ़ियों में बदलाव नहीं ला सकते। समाज सुधार की खाल ओढ़ने वाले ब्राह्मण धर्म मार्तंड जब तक यहाँ है तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ये कहना है कि रोटी सब्जी सत्यनारायण के कार्यक्रम करने वाले भी बौद्ध धर्म में आए। एक बार विशाखा नामक शिष्या ने बुद्ध से सवाल पूछा कि धर्म क्या है। उसे जवाब मिला कि मलिन मन को साफ करना ही धर्म है। अस्पृश्यता सड़क पर पड़ा पत्थर नहीं है कि समाज सुधार करने वाले उसे उठाकर फेंक देंगे। हमारा मनोधर्म जब बदलेगा तभी धर्म भी बदलेगा। दुनिया में सबसे पहले निम्न लोगों को धर्म की जरूरत महसूस होने लगी। रोमन इटालियन साम्राज्य में गरीबों ने ही पहले ईसाई धर्म स्वीकारा। विद्वानों का दावा है कि इस देश की संस्कृति एक रूप है, लेकिन उनका इतिहास झूठा है। यहाँ संस्कृति के दो प्रवाह हैं, एक ब्राह्मण धर्म का है और दूसरा बौद्ध धर्म का है। उदाहरण बाबा साहब देते हैं कि ब्राह्मण धर्म का गंदा पानी बौद्ध धर्म के साफ पानी में मिल गया। हिंदू धर्म के गंदे पानी को नाली बनाकर बहा देंगे और साफ पानी को अपनाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मारो, हत्या करो। गरीबों के उद्धार के बारे में कुछ बताया है क्या? उसका कोई फायदा नहीं है। मैं गीता के बारे में लिखने वाला हूँ। इस धर्म के बारे में जानकारी पाने के लिए मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है। अपनी किताब में मैं इस धर्म का कैसे लोप हो गया इस बारे में लिखने वाला हूँ। धर्मांतरण की मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी आप सभी को मैं भेड़ों की तरह नहीं ले जाना चाहता। मैं इसीलिए एक किताब लिख रहा हूँ। समझ सकते हैं, उस किताब का नाम बौद्ध धर्म तथा भगवान बुद्ध तथा उनका धम्म, ये किताब का नाम है, जो अब पब्लिक में है, पब्लिकेशन हो चुका है। ये घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं, बाबा साहब का स्पीच वो 14 जनवरी 1955 का है, लेकिन बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच नहीं रहते हैं, लेकिन उससे पहले ये किताब लगभग पूरी हो जाती है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उसके नियमानुसार चलना होगा। तलवार की धार पर चलने वाले 5 अनुयायी भी मिले तो बहुत हुआ। बाद में कर्मयोगी संत गाडगे महाराज और दूसरों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फूलों की मालाएं अर्पण की और सभा विसर्जित की। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश में आपको बताना है कि ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर बताया गया है। इस अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही हमने ये बात आपको बताई है कि ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।